आप बहुत एक दिलचस्प पर्सनालिटी को ट्रैक कर रहे थे। शहाबुद्दीन का आपने जिक्र किया, उनके बेटे साहब का क्या अंदाज है? बहुत इंटरेस्टिंग किरदार हैं कि पूरा इलेक्शन आमतौर पे किसी नेता को लॉन्च किया जाता है तो उनकी स्पीचेस बहुत माइन्यूटली लिखवाए जाते हैं। जब आप इतना वीआईपी चेहरा या एक परिवार से, पॉलिटिकल लेगेसी से आप आ रहे हो और मीडिया इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा कराया जाता है। जैसे आप जिस सीट पे थी तो खेसारी लाल इस चुनाव में कितना कैंपेन कर पाए पता नहीं, इंटरव्यू उससे ज्यादा उन्होंने दे दिया है, और वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा। हाँ। और इनके बारे में बात कही जा रही है कि पटना के ही बहुत बड़े संपादक हैं, उन्होंने इनको फोन किया था किसी इंटरव्यू के लिए, तो ओसामा ने कहा कि या तो आप मुझसे चुनाव लड़वा लीजिए या मुझसे इंटरव्यू करवा लीजिए। एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ पूरे कैंपेन में और चुनाव में। और वोटिंग के दिन जब मैं वहां था तो एकदम से पहले हिना साहब वहां पहुंची हुई थी, तो उनसे हमने पूछा कि भाई आपके बेटे पे इतना हमला हुआ है, बड़े बड़े नेताओं ने बोला है, तो कहा कि भाई वो लोग अटैक करते रहे हैं, रघुनाथपुर और प्रतापपुर हमारा घर है, हमारे लोग हैं, हमारे साथ रहेंगे। जब ओसामा आए तो गाड़ी से एक तो लंबे कद, पिता की तरह ही, और हरे कुर्ते में, फिर से हरा रंग क्योंकि चर्चा में था, हरे कुर्ते में, कॉटन का कुर्ता था शायद से, वो पहले लाइन में लगे, फिर वो वाली कतार अचानक से छोटी हो गई थी तो आगे बढ़े, अपना वोट डाले। तो पहले कहा गया आते हैं घूम के वोट देके, उनके लोगों ने इंडिकेट किया कि तब बोलेंगे। और किसी ने एक सवाल पूछ दिया माइक पे, तो हम सबको लगा जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं था, वो कोई जोक मार दिया उन्होंने, एक मजाक करके निकल गए। फिर अंदर गए, वोट डाला, वोट डाले और खड़ाक गाड़ी में बैठे और निकल गए। वहां उनका एक एडीसी या कोई गांव पे जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो था, जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा था। तो बिना मीडिया से कोई बातचीत किए ओसामा वहां से निकले और फिर अलग अलग बूथ्स पे जाने लगे। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी, और उससे मुझे याद आता है कि वो लाइंस है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना बार बार देखना। तो ये बिहार के वोटर्स के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को हम लोगों को बतौर रिपोर्टर इम्प्लीमेंट करना। उन्हीं के गांव के, प्रतापपुर के ठीक सामने आप जब नहर पार करते हैं, दूसरी तरफ हसन नगर शायद से है गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो हम वहां वोट कवर करके निकल रहे थे, पोलिंग बूथ पे महिलाओं की कतार लंबी थी, और महिलाएं ऑब्वियसली यादव और मुसलमान महिलाएं, आपको पता है कि वोट दे रही हैं गठबंधन की तरफ, और कई तो खुल के सामने बोलती हैं, लेकिन बाकी महिलाएं बात नहीं कर रही थी। ये प्रॉब्लम हमारे साथ लाइव में हो रहा था। अंजना जी कह रही थी कि भोजपुरी में पूछिए शायद जवाब मिल जाए, भोजपुरी में भी जवाब नहीं मिला। लेकिन इस वाले बूथ पे, प्रतापपुर के सामने वाले दूसरी तरफ के गांव में, महिलाएं बात कर रही थी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हुआ, जो लोन उनको दिया गया है उससे क्या क्या हो रहा है, साइकिल मिला बिटिया को, किताब मिली बिटिया को, हम काम कर रहे हैं। एक महिला ने तो लाइन में बताया कि हम घर में 4 घंटा काम करते हैं, बाकी समय काय खराब करें, हम सरकार साथ दे रही है तो हम काम कर रहे हैं। ये इतनी जल्दी चेंज हो जाना, क्योंकि इस पूरे इलाके में मोहम्मद शहाबुद्दीन का जब तक इलाका रहा तब तक अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट था। ओसामा जब आए हैं लोगों को, ये भी मैं बता दूं, सिवान में अलग अलग देर रात हम गाँव में भी थे, तो जो नॉन मुस्लिम यादव परिवार थे वो लोग बहुत सिंपैथेटिक थे ओसामा को लेकर। अच्छा, वोट में कितना जा रहा है वो क्वेश्चन है। लेकिन आखिरी में, क्योंकि जो लाइन मैंने कही थी, तो एक जब हम गांव से बाहर निकल रहे थे, एक व्यक्ति चाय पी रहे थे, 50 के उम्र के पार होंगे, बनियान में और लुंगी में बैठे हुए थे। हम उनसे नाम पूछे, उन्होंने अपना नाम बताया, सरनेम यादव था। अच्छा, हमने कहा सैंपल तो ये जेनरिक सैंपल टाइप लग रहा है, तो हम पूछे क्या है, तो नहीं ये इलाका तो पूरा साहिब का है, ओसामा लड़ रहे हैं तो सब ओसामा ही हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी देर बात किए तो एकदम से चाय का कप वो नीचे किए, कप भी नहीं, स्टील वाला ग्लास, उसको नीचे किए और बोले कि देखिए गांव ना है इधर, इसीलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो सब जय श्री राम है। ये जो फर्क है यहाँ, 2-4 बार आपने उनके चेहरे को देख लिया। हाँ, तो 2-4 बार देख ही लिया, उसके बाद समझ में आ गया कि ये जो फर्क है, फिरकी लेने वाली बात जो हम यूपी में कहते थे, बिहार में भी वोटर जो है, जो शांत बैठा हुआ है, वो अंदर अंदर क्या कर रहा है। और इसी के बाद एक और परिवार से मिला, अगेन यादव, वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि हमारे घर की महिला जो बोल के गई है कि हम गठबंधन को वोट देंगे, वो वोट किसको दे के आएंगी।
कि जो नीतीश जी का जो सरकार में लास्ट में हुआ है 10,000 वाला, तो उसको लेके अब घर का पुरुष ये नहीं बात तय कर पा रहा है कि महिला कहाँ बटन दबाएगी। छिपे Reporters Off.